हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका तीसरा बाब 31 से 35 आयत तक। उस वक्त यीशु की माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी। और वो कहने लगे, देख तेरी माँ और तेरे भाई और तेरी बहनें बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनके जवाब में कहा कि कौन है मेरी माँ और मेरे भाई? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नज़र दौड़ा कर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और बहन और माँ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, ये बाब यीशु के रिश्तेदारों के बयान के साथ खत्म होता है, जो कि उसके लिए बहुत फिक्रमंद थे और अभी तक उसे बुला रहे थे, गालिबन इसलिए कि वो आए और खाना खाए। यीशु ने इस मौके को एक बड़ी सच्चाई को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया। खुदा का हकीकी ख़ानदान उन लोगों पर मुश्तमिल नहीं है जो कि जिस्मानी तौर पर इब्राहिम के फर्जंद हैं, बल्कि उन पर जो उसकी मर्जी पर चलते हैं। फकीयों के लिए जो कि अपनी रास्तबाजी पर नासा थे, ये कैसी मुलामत की बात थी। खुदा की बादशाहत में कौम, ख़ानदान या नस्ली बर्तरी के लिए गुंजाइश नहीं है। यीशु की ये राय ज़नी उसके अपने दुनियावी ख़ानदान पर नुक्ताचीनी नहीं थी। उसने इस मौके से सिर्फ ये सबक सिखाया कि हमारे दुनियावी रिश्तों की निस्बत खुदा के साथ रिश्ता ज़्यादा अहम है। ये कितना बड़ा और मुबारक हक है जो लोगों को पेश किया गया है कि वो खुदा की फरमाबरदारी करके यीशु के भाई और बहन बन सकते हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।